हरे कृष्णा भक्तों, आज हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में सन्यासी लीला श्रवण करेंगे। भक्तों, भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानंदिनी राधा रानी के दोनों मिलते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कली युग में आविर्भाव हुए हैं। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी लिए हैं, जब भगवान के सहस्र नाम लिखा गया था तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक सुंदर श्लोक में लिखे थे, सन्यासी भगवान का नाम है कि सन्यासी। और भगवान जो सत्य त्रेता और द्वापर युग में आए हैं और कहाँ पर कैसे कौन सी अवतार में भगवान सन्यासी लिए हैं, वो वर्तमान प्रमाण है कि कलयुग में जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं और वो सन्यासी लिए हैं। सहस्र नाम में जो सन्यास एक नाम है वो है सार्थकता। और श्रीमद् भागवतम में श्रील वेदव्यास जी महाराज जो इन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी लिए तब उन्होंने जो स्तुति की है वो भी सुंदर स्तुति की है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंचि नुतं शरण्यं भृत्यार्थ्यं प्रणतपाल भवाप्तिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुष्पेज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा जदगादरण्यं माया मृगं दैतर्षितमन्मधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बहुत सुंदर ये दोनों श्लोक हैं। और श्रील वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो सन्यासी लीला को प्रणाम करते हुए कहा, त्यक्त्वा सुदुष्टेज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगं दैतर्षित मन्मधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु ने जो संन्यास लिया है, क्यों लिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सन्यासी केवल प्रत्येक जीवों का आत्मकल्याण के लिए ही लिए हैं। भक्तों, हम सब जैसे बद्ध जीवों का आत्मकल्याण के लिए ही लिए हैं, प्रत्येक जीवों का आत्मकल्याण करने के लिए ही महाप्रभु सन्यासी लिया है। भक्तों, आज हम वो सन्यासी लीला जो अत्यंत भक्तों को अत्यंत दुख और अत्यंत विरह प्रेम देने वाली जो वो सन्यासी लीला कथा वर्तमान श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इस मकर संक्रांति के दिन में ही सन्यासी लिए थे। और आइए वर्तमान जो श्रीमन महाप्रभु के 3 लीला ग्रंथ हैं। प्रथम है श्री चैतन्य भागवत, जिसको श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज लिखे हैं। और एक ग्रंथ हैं श्री चैतन्य चरितामृत, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखे हैं। और एक श्री चैतन्य मंगल जो श्री लोचनदास ठाकुर जी महाराज ने लिखे हैं। और तीनों ने सन्यासी लीला को बहुत सुंदर भाव से लीला को प्रकट कराए हैं। महाप्रभु साक्षात नित्यानंद प्रभु से वह इस सन्यासी लीला कथा को प्रथम उनको बता रहे थे। इस बात को श्री चैतन्य भागवत के जो व्यास हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं
कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार कह रहे हैं। सुनो सुनो नित्यानंद स्वरूप गोसाई, यही कथा भांगिवे सबे पंचजन ठाई। यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलिब आमी करिते सन्यासे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ना 5 जन को कहना। मैं ठीक इस संक्रांति में, संक्रमण का अर्थ है संक्रांति, जब सूर्यदेव एक माने राशि से और दूसरी राशि को माने चले जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, उसको संक्रांति कहा जाता है। और यही संक्रांति उत्तरायण, उत्तरायण कब? इस मकर संक्रांति में सूर्यदेव उत्तरायण को चले जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण को चले जाते हैं। और इसी संक्रांति के दिन से भगवान श्री सूर्य नारायण उत्तरायण को प्रवेश करते हैं। और श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इस संक्रांति के दिन जो उत्तरायण है, इस उत्तरायण में मैं सन्यासी लूँगा। और आप इस 5 जन को इस बात को कहना। और कौन कौन वो 5 जन जो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया था वो कहने के लिए? महाप्रभु कह रहे हैं अमारो जननी गदाधर ब्रह्मानंद, श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद। यही कथा नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने, कहिले न प्रभु या केहो नहीं जाने। नित्यानंद प्रभु इन 5 जन को कह दिया जो महाप्रभु ने आदेश दिया था, और कोई भी भक्त इस बात को नहीं जाने हैं। महाप्रभु ने उस दिन क्या किया? सुबह से नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। समस्त भक्त वैष्णव पार्षदों ने अत्यंत प्रेम से महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। अत्यंत प्रेम में विगलित होकर सब आनंद में महाप्रभु के साथ संकीर्तन करते करते दिन बीत गया। ठीक संध्या समय में महाप्रभु ने क्या कहा कि चलो गंगा दर्शन के लिए जाएंगे। और महाप्रभु समस्त वैष्णव पार्षदों के साथ गंगा जी दर्शन में गए। और वहाँ से आने के बाद अपना गृह में वो बहुत सुंदर विरासन में बैठे। और महाप्रभु को उस दिन दर्शन करने के लिए कहाँ से सब भक्त लोग आ गए, वैष्णव लोग आ गए, नगरवासीगण आ गए कि ब्रह्मा का भी माथा खराब हो गया, वो भी गिन नहीं पाया, कोई भी गिन नहीं पाया। इस प्रकार कहा जाता है कि साक्षात देवता भी सब नर रूप धारण करते हुए आज आ रहे हैं महाप्रभु को दर्शन करने के लिए कि महाप्रभु चले जाएंगे सन्यासी में। तो महाप्रभु का रूप दर्शन करके सब आनंदित विभोर हो जाते हैं। और सबके हाथ में चंदन और माला और चंदन, हाँ, सब चंदन माला महाप्रभु को जब पहना रहे हैं। और महाप्रभु के माथे पर चंदन बहुत सुंदर अंगराग करते हुए और उनको माला पहना रहे हैं। अपन गलार माला सभा करे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गया। जितने वैष्णव भक्त सब आते हैं, महाप्रभु को माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं। तो महाप्रभु क्या करें? महाप्रभु के शरीर पूर्ण भाव से चंदन और माने फूल माला में भर गया है। और महाप्रभु अपने गले से माला निकल के समस्त वैष्णव भक्तों के गले में एक एक पहना रहे थे। और सब वैष्णव को महाप्रभु बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं तुम सब जाओ घर में जाकर भगवान का भजन करो। हाँ, समस्त गृहस्थ भक्त जो महाप्रभु को दर्शन करते आए हैं और करने के बाद महाप्रभु उन सब वैष्णव भक्त, गृहस्थ भक्त वैष्णवों को बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दिया। महाप्रभु ने आज्ञा दिया जाओ तुम लोग घर में जाकर भगवान का नाम गाओ। किस प्रकार गाओगे? ना बल कृष्ण
भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु ना भाविबेया। महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात कहा, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण और गाओ कृष्ण नाम, और कृष्ण बिनु केह किछु ना भाविबेयान, कृष्ण के व्यतिरिक्त और कुछ भी सोचना ही नहीं। जाओ सब जाओ, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, बस काय मन वाक्य में कृष्ण ही कृष्ण गाओ। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सबको आज्ञा दिया और महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं कहना। और महाप्रभु यहाँ पर शर्त भी लगा रहे हैं, तुम जैसे सब मुझे इतना प्रेम करते हो, इतना स्नेह करते हो, मुझे इतना तुम माने हृदय में चाहते हो, तो महाप्रभु कह रहे हैं यदि मेरे प्रति यदि आप लोगों का यदि प्रेम है, स्नेह है, तो बस एक ही काम करना। महाप्रभु का ये सबसे सुंदर और निर्देश भी है, सुंदर सबको एक शर्त रखते हुए, क्योंकि महाप्रभु सबको इतना प्रेम करते थे। महाप्रभु के हृदय इस प्रकार है, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। भक्तों, यदि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो इस संसार में, सृष्टि में राधा कृष्ण के प्रेम रस को कौन आस्वादन कर पाता, कौन, किसी का सामर्थ्य नहीं था। उस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आने से पहले तो माने कृष्ण भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, किसी को पता नहीं था। श्रीमन महाप्रभु ने समस्त जीवों को इस कृष्ण प्रेम को प्रदान किया, और वो कारण से महाप्रभु ने समस्त भक्तों से कहा, यदि मेरे प्रति यदि तुम लोगों का प्रेम है, स्नेह है, तो क्या करना। महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि मुझे तुम बहुत स्नेह कर रहे हो, यदि मुझे प्रेम कर रहे हो, तो एक काम करना, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइबे यार। महाप्रभु कह रहे हैं यदि मेरे प्रति यदि तुम सबका प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है, तो बस कृष्ण व्यतिरिक्त यार नागाइवार कि मने कृष्ण, तवे कृष्ण व्यतिरिक्त नागाइवार, कृष्ण के व्यतिरिक्त और कुछ गाना ही नहीं है। यदि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है, प्रेम है, भक्ति है। इस प्रकार कह रहे हैं, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सभाकार, तवे कृष्ण व्यतिरिक्त नागाइवार। और महाप्रभु कह रहे हैं कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे, अहन्निशा चिंत कृष्ण बलह बदने, एहि मत शुभ दृष्टि करी सभा कारे, उपदेश कही सबे बोले जाओ घरे। महाप्रभु इस प्रकार सबके ऊपर शुभ आशीष दृष्टि प्रदान किया, कहा बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, और कि माने हर समय बोलो कृष्ण बोलो हैं। जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है ना, मच्चिता मद्गत प्राणा वदयंतश्च परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च, उसी बात को महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। जाओ कि शयने कि भजने कि वा जागरणे, अहन्निशा बल कृष्ण भजन भज बदने। बस खाने के समय में, पीने के समय में, उठने के समय में, बैठने के समय में, चलने के समय में, कुछ भी किस प्रकार स्थिति परिस्थिति में, हर समय, हर पल, हर क्षण केवल भगवान का नाम लो। इस प्रकार महाप्रभु ने सबको आदेश, निर्देश और उपदेश दिया, मार्गदर्शन कराया, कहा कि तुम लोग घर जाओ और इस प्रकार हरि भजन करो, क्योंकि महाप्रभु अभी चले जाएंगे सन्यासी लेकर, और उससे पहले सबको इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और मार्गदर्शन करा रहे हैं। समस्त वैष्णव भक्तों को महाप्रभु ने अपना अपना घर भेज दिया। महाप्रभु जब अकेले बैठे हैं तो सची माता ने सोचा कि अभी जाकर मैं निमाई से बात करूंगी, कैसे हम सब कुछ छोड़कर चले जाएगा वो।
महाप्रभु को जब अकेले देखें, माँ उसी समय महाप्रभु के पास आए। उस समय क्या हुआ कि श्रीधर, जो केला बेचा श्रीधर था, वो हाथ में एक लौकी लेकर आ गया, महाप्रभु के श्री चरण में आकर प्रणाम किया। एक लौकी हाथे धरी करी सुकृति श्रीधर, हेन इस समय आसी होइला गोचर। महाप्रभु के सामने आकर पहुंचा श्रीधर, एक लौकी पकड़ के और महाप्रभु के श्री चरण में भेंट दिया। महाप्रभु अत्यंत आनंदित होकर कहने लगा, अरे श्रीधर, तू ये लौकी कहाँ से लाया? क्योंकि श्रीधर तो केला बेच रहा था, वो लौकी कहाँ से लाया? और श्रीधर अत्यंत प्रेम भाव से लाकर लौकी दिया। महाप्रभु मन ही मन सोचा, तो मैं तो चले जाऊंगा कल प्रातः होने से पहले, इस लौकी किस प्रकार मैं भोजन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये श्रीधर का द्रव्य है और श्रीधर द्रव्य को इस प्रकार में यदि ग्रहण नहीं करता हूँ तो क्या होगा, अपराध होगा। ये परम वैष्णव हैं, मेरा अत्यंत प्रिय भक्त हैं, जो मुझे बहुत प्रेम करता है। महाप्रभु ने माँ से कहा कि माँ, आप एक काम कीजिए, वर्तमान इस लौकी को आप भोग बनाइए। माँ तो कुछ कहने के लिए चाह रही थी, पर बस पुत्र को सुख देने के लिए वो लौकी जैसे ही लेकर जाते हैं तो एक अत्यंत भाग्यवान व्यक्ति ग्वाला वो भी दूध लेकर आया और महाप्रभु अत्यंत खुशी आनंद हो गए। महाप्रभु की इच्छा से ये सब हो रहा है। भगवान जो इच्छा करते हैं वही होता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और महाप्रभु ने माँ को दूध देते हुए कहा कि इस दूध और लौकी को बनाइए, भोग लगाइए और अभी मुझे भोजन करना है। माता, सची माता, वो भोग बनाने के बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भोग प्राप्त किया, भोजन किया। और भोजन करते हुए जब शयन कक्ष में जाते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज इस सुंदर चरित्र को, और कहते हैं जब महाप्रभु जाते हैं सोने के लिए तब वहाँ पर विष्णु प्रिया ठाकुरानी वो भी शयन नहीं किए थे, उनको भी पता चल गया था। और विष्णु प्रिया ठाकुरानी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की श्री चरण को पकड़ते हुए रोने लगी। कहा कि पतिदेव, आप यदि सन्यासी लेकर चले जाएंगे मैं कैसे जीऊँगी, और आपके बिना तो एक पल भी नहीं जी पाऊँगी मैं। जब इस प्रकार बहुत विरह भाव से विष्णु प्रिया ठाकुरानी रोने लगी तो श्रीमान महाप्रभु उनको बहुत समझाए और अपना चतुर्भुज रूप को उनको दर्शन कराया। और जब विष्णु प्रिया ठाकुरानी महाप्रभु की चतुर्भुज दर्शन रूप को दर्शन किया तब वो थोड़ा मोहग्रस्त से मुक्त हुए। फिर भी पतिदेव के इस सन्यासी के लिए वो भी विरह प्रेम में डूब गए। और इस प्रकार महाप्रभु ने आकर शयन किया और वहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर और गदाधर पंडित भी महाप्रभु के पार्श्व में दोनों सोए। जोगो निद्रा प्रति दृष्टि करिला ईश्वर, निकटे सोइला हरि दास गदाधर। इस प्रकार महाप्रभु ने शयन किया। रात्र ठीक 4 प्रहर बाकी था और महाप्रभु ने जग गए और धीरे धीरे गृह त्याग करके जाने के लिए प्रयास किए। गदाधर पंडित और श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज जग गए और महाप्रभु से निवेदन किया। दोनों ने कहा, महाप्रभु हम भी आपके साथ चलते हैं। महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। और जैसे ही महाप्रभु ने दरवाज़ा खोला तो सची माता बैठे थे द्वार में। सची माता को दर्शन करके महाप्रभु माँ के पास बैठ गए। माँ के दोनों हाथ को पकड़े, पर माँ के सची माता के दोनों आँखों में आंसू और आंसू ही झर रही थी। इस प्रकार माँ को बहुत सुंदर सुंदर भाव से महाप्रभु ने समझाया। महाप्रभु ने कहा, माँ
आपने मुझे जितना प्रेम किया है, स्नेह किया है, हर समय हर पल मेरा सेवा किए हैं, मैं बहुत ऋणी हूँ। मैं यदि ब्रह्मा के उम्र तक भी आपके सेवा करता रहूँगा, फिर भी आपके ऋण से उड़ नहीं हो पाऊँगा। दंडे दंडे जत स्नेह करिला मारे, आमी कोटि कल्पे ओ नारी बसोधी वारे। माँ, आपने एक एक दंड, एक एक मुहूर्त में जितना मेरे सेवा किए हैं, मैं कल्प कल्प तक यदि आपकी सेवा करूं, फिर भी आपकी सेवा के जो ऋण हैं मैं वो चुका नहीं सकता हूँ। उस ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। आपके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? तुम्हारा प्रसाद से ताहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हारा। महाप्रभु ने कहा, यदि आप चाहेंगे तब जाकर मुझे मुक्त कर पाएंगे। मैं तो जन्म जन्म के आपसे ऋण हूँ। और सुनो माता ईश्वरेर अधीन संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति नहीं कहार। संजोग वियोग जत करे से ही नाथ, तान इच्छा बुझिबारे शक्ति आछे कथ। महाप्रभु ने कहा, माँ, इन जो संजोग हैं, वियोग हैं, सब भगवान की इच्छा, ईश्वर का इच्छा है। भगवान के हाथ में सब कुछ है बस, और भगवान की इच्छा के व्यतीत कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और महाप्रभु ने माँ के दोनों हाथ को पकड़ा। महाप्रभु ने माँ के दोनों आंखों से आंसुओं को पूछा और दोनों हाथ को लाकर अपने हृदय में रखा। और महाप्रभु ने श्री सची माता से बहुत सुंदर बात कहा, बुके हाथ दिया प्रभु, बोले बारो बारो, तुम्हारा सकल भारो आमारो आमारो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, आपके समस्त भार मेरा है। मैं आपका सेवा करूँगा और करते रहूँगा। आपका समस्त दायित्व मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं त्रिवार सत्य करके कह रहा हूँ। जत किचु बोले प्रभु सची सब सुने, उत्तर ना करे कांदे अझर नयने। माता सची माता इस समस्त बात को तो सुन रही थी, परंतु उनके दोनों आंखों से केवल आंसू झर रही थी। पर माँ कुछ भी, एक पद भी श्रीमन महाप्रभु से कुछ भी माँ ने नहीं कहा। और क्या कहा? महाप्रभु आज जितने भी समझाए, सची माता स्तंभित होकर हृदय को पत्थर करके आज माँ बैठी हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने लिखा है, पृथ्वी स्वरूपा होइला सची जगन माता, के बुझिबे कृष्णेर चिंत लीला कथा। माता स्तंभित होकर अत्यंत सहिष्णु आज बन गई हैं, पृथ्वी जैसी। और कह रहे हैं, जननीर पद धूलि लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिण करी ताने चलिला सत्वरे। पहले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने माँ के चरण रज को लिया और अपना मस्तक में अभिषिक्त कराया, अपना शरीर में अभिषिक्त कराया, अपने हृदय में लगाया और माँ को प्रदक्षिण किया, परिक्रमा किया। माँ को परिक्रमा करते करते बार बार माँ के श्री चरण में प्रणाम किया। महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम करते करते माँ से आज महाप्रभु विदाई लेकर चले जा रहे हैं, आज संन्यासी लेने के लिए। भक्तों, इस प्रकार जो महाप्रभु आज संन्यासी लेने के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मी जी को त्याग करके विष्णु प्रिया ठाकुरानी अत्यंत विरह भाव में रो रही थी। रात भर वर्तमान भी रो रहे हैं और श्री सची माता भी रो रहे हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी को त्याग करते हुए आज श्रीमन महाप्रभु माने भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात लक्ष्मी जी को त्याग करते हुए आज संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं। और वेदव्यास जी महाराज हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना कर रहे हैं,
त्यक्त्वा सुदुस्त्वेज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैत्यप्सितमन्मधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आहा, माने इतना इस प्रकार जो भगवान साक्षात सब कुछ त्याग करके आज संन्यास लेने के लिए चले जा रहे हैं। लक्ष्मी राज लक्ष्मी को, समस्त ऐश्वर्य को, सब कुछ त्याग करके चले जा रहे हैं। और इस प्रकार साक्षात वेदव्यास जी महाराज भी उनके चरण में नमन करें, महाप्रभु के चरण में, भगवान के चरण में, कि आप संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार माने जब महाप्रभु संन्यास लेकर तो लेने के लिए चले गए और प्रातः समय से पहले, आज संक्रांति है, मकर संक्रांति है, तो नदिया नवद्वीप के समस्त लोग क्या हुआ है, सब दौड़ते हुए जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। और गंगा में स्नान करने के बाद वहीं पर जब गंगा से वापस आए तो पहले ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के घर हैं, सची माता का घर है, तो जगन्नाथ मिश्र के घर हैं। तो समस्त वैष्णव क्या कर रहे हैं कि गंगा में स्नान करते हुए महाप्रभु के घर पहले ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले महाप्रभु का दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके बस जाएंगे। तो जब श्रीवास पंडित आदि सब आ रहे हैं, आने के बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंच रहे हैं, देखने की सची माता द्वार में बैठे हैं और स्तंभित होकर बैठे हैं। माता सची माता के दोनों आंखों से केवल आंसू हैं और इस प्रकार दर्शन करके सब स्तंभीभूत हो गए। श्रीवास पंडित ने कहा, माता सची माता बाहर क्यों बैठे हैं और इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? सची माता के चरण में जाकर सब प्रणाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, माँ क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं, क्यों बाहर बैठे हैं? सची माता ने कहा कि देखो, क्षण के पलीला आई सुनो बाप सब, विष्णुर द्रव्यर भागी सकल वैष्णव, एते के जे किछु द्रव्य आचये ताहार, तोमा सवाकार हय शास्त्र परचार। महाप्रभु की माँ ने कहा, देखो जो तो मेरा प्राण था वो चला गया, वो तो संन्यास लेने के लिए चला गया और उसका जितने भी द्रव्य हैं आप सब ले जाओ बांट के, क्योंकि विष्णु का तो द्रव्य का भाग है वैष्णवों का, आप लोग सब वैष्णव है, सब ले जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। कहते हुए मैया सची माता और फूट फूट कर रोने लगी और समस्त वैष्णव समझ गया और समस्त वैष्णव को समझ में आ गया कि श्रीमन महाप्रभु और नहीं है, चले गए हैं संन्यास लेने के लिए। और सब सुनते ही सब अत्यंत कृष्ण प्रेम विरह में सब कोई मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा और कोई धूल पर लूटपूट होने लगा। बस अत्यंत प्रेम, कृष्ण प्रेम विरह में सब कोई रोने लगा, पुकारने लगा और खुद को धिक्कार करने लगा। क्यों हम जी रहे हैं जब हम सबको महाप्रभु छोड़ कर चले जा रहे हैं। संवरण नहे भक्त गणेर क्रंदन, हैल क्रंदनमय प्रभुर भवन। आहा, किसी भी भक्त का और रोदन संवरण नहीं हो पा रहा है। पूरा माने वो जगन्नाथ मिश्र का आंगन और संपूर्ण नदिया नवद्वीप आज केवल क्रंदनमय हो गया। सब कोई दौड़ते हुए सची माता के गृह में आ रहे हैं। जब सबको पता चल रहा है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आज नहीं है, वो चले गए हैं और काटोआ चले गए हैं, वहाँ पर सन्यासी लेंगे, तब सब कोई माने नदिया नवद्वीप वासी सब दौड़ कर आ रहे हैं। जो भी आ रहा है केवल क्रंदन ही क्रंदन देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। सब विरह में मूर्छित होकर पड़े हैं, सब कोई रो रहा है।
आंखों से सबके आंसू झर रही है। इस प्रकार जो भी आ रहा है वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है। इस प्रकार पूर्ण नदियाँ नवद्वीप केवल क्रंदनमय हो गया है। जो पाखंडी थे, पाषंडी थे, जो विद्वेषी थे, द्वेषी थे, जो माने निंदुक थे, वो भी आज माने इस प्रकार उनका मन का भाव परिवर्तन हो गया। वो लोग भी आज रोने लगे, कहने लगे जो निमाई को हम भूल समझते थे, जिस प्रकार समझते थे, वो निमाई ऐसा नहीं है। वो निमाई इस प्रकार इतना वैरागी हैं, त्यागी हैं, इस प्रकार वो महान व्यक्तित्व हैं, हम पहचान नहीं पाया। आज वो द्वेषी भी, निंदुक भी, वो पाषंडी भी, पाखंडी भी आज रो रहा है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि नदिया नवद्वीप धाम तो केवल इस प्रकार लग रहा था जिस प्रकार ब्रज में जब कृष्ण ब्रज को त्याग करके मथुरा चले जा रहे हैं, जिस प्रकार ब्रजवासी नंदरानी, यशोदा मैया, गोपियाँ सब ब्रज के वृक्ष लता, जब पशु पक्षी गैया बछड़े जिस प्रकार रो रहे थे अत्यंत कृष्ण विरह में, उसी प्रकार आज नदिया नवद्वीप धाम में सब कोई रो रहा है, सब कोई रो रहा है। बस केवल विरह भाव से सब बस लोटपुट हो रहे हैं। इस प्रकार तो कह रहे कि चलो आज घर को आग लगा देंगे, हम सब वैरागी होकर सब लुटिया लेकर चले जाएंगे, सब सन्यासी ले लेंगे। इस प्रकार सब रो रहे हैं और नित्यानंद प्रभु आकर सबको समझा रहे हैं, वैष्णव को समझा रहे हैं, तुम चिंता मत करो, महाप्रभु आएंगे, महाप्रभु बहुत जल्दी शीघ्र आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, क्यों गए हैं और क्या करेंगे और कब आएंगे, जो बहुत जल्दी आ जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो। महाप्रभु की माँ सची माता और समस्त नदियावासियों को नित्यानंद प्रभु समझाएं। इस प्रकार माने महाप्रभु गंगा पार होते हुए जाकर पहुंचते हैं केशव भारती के पास कटुआ में, और गंगा पार होइया श्री गौरांग सुंदर से दिने आइले न कंटक नगर, जारे जारे आज्ञा प्रभु पूर्वे करी छिला, ताहाराओ अल्पे अल्पे आसिया मिलिला। इस प्रकार महाप्रभु गंगा पार होकर आकर पहुँचे और वहाँ पर जो जिसको महाप्रभु ने कहा था वो सब आए हैं। और अवधूत चंद्र गदाधर श्री अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंद श्री चंद्रशेखराचार्य आर ब्रह्मानंद आइले न प्रभु जता केशव भारती मत्त सिंह प्राय प्रिय वर्गेर सहती, अद्भुत देहर ज्यति देखिया ताहन उठिले न केशव भारती पुण्यवान। इस प्रकार जब केशव भारती ने देखा महाप्रभु को तो केशव भारती भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया महाप्रभु को देखकर। जब महाप्रभु आइले न महाप्रभु जथा केशव भारती मत्त सिंह प्राय प्रिय वर्गेर सहती, अद्भुत देहरो ज्यति ही देखिया ताहान उठिले न केशव भारती पुण्यवान। महाप्रभु के इस प्रकार माने तेज देखते हुए, महाप्रभु का जो रूप को दर्शन करते हुए, इतना सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हुए केशव भारती अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। अपना स्थान पर उठकर महाप्रभु को स्वागत करने लगा। महाप्रभु क्या किया कि केशव भारती के चरण में गिर पड़ा। वो केशव भारती आश्चर्यचकित रह गया, ये पुरुष क्या, ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं। और साधारण देवता तक भी इस प्रकार तेज, इस प्रकार स्वरूप, इस प्रकार माने रूप नहीं हो सकता। इस प्रकार इनके अंदर जो प्रेम है, इस प्रकार प्रेम, कृष्ण प्रेम और किसी के पास नहीं हो सकता। और महाप्रभु केशव भारती को बहुत सुंदर से
स्तुति किए। महाप्रभु क्या कह रहे हैं केशव भारत से? अनुग्रह तुमी मरे कर महाशय, पतित पावन तुमी महाकृपामय। तुमी से दीवारे पार कृष्ण प्राण नाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र बसए तुमात। कृष्ण दास्य बिनु मर नहे किछु आन, हेन उपदेश तुमी मरे देह दान। प्रेम जले अंग भासे प्रभुर कहिते, हुंकार करिया शेषे लागिला नाचिते। गाइते लागिला मुकुंदादि भक्त गण, निजावेशे मत्त नाचे शिशाची नंदन। इस प्रकार गुरु के चरण में महाप्रभु अत्यंत विगलित होकर अत्यंत प्रेम में अष्ट सात्विक विकार हो रहा था। महाप्रभु अत्यंत प्रेम में उनके श्री चरण में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा कि आप पतित पावन हैं, आप परम वैष्णव हैं, आप मेरे जैसे पतित को उद्धार कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने स्तुति की है पहले गुरु के चरण में हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस प्रकार गुरु के पास पहुंचो, केवल जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो भगवत तत्व ज्ञान को जानते हैं। महाप्रभु ने केशव भारती को बहुत सुंदर भाव से स्तुति करते हुए जब उनको प्रणाम किया, कहाँ से अर्बुद लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, महाप्रभु को दर्शन करते हैं। और यहाँ पर क्षणे कंप क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छा जाय, आषाढ़ देखिते सर्व लोके पाय भय। महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार होकर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब महाभाव को दर्शन करके सब कोई आश्चर्य चकित हो जा रहे हैं। और जितने वहाँ पर माताएं थे, वृद्धा थे, सब वृद्ध व्यक्ति थे, सब कोई आश्चर्य हो गए, ये आ रहा है सन्यासी लेने के लिए। ये इस प्रकार इतना सुंदर पुत्र जो माँ ने प्राप्त की होगी, वो माँ क्या इस प्रकार पुत्र को त्याग करके क्या जीवन को धारण कर पाएगी? जिस स्त्री ने इस प्रकार सुंदर पुरुष को पति रूप पर प्राप्त की होगी, वो स्त्री क्या इस प्रकार पति को त्याग करके प्राण अभी तक उसका होगा? इस प्रकार चिंता कर रहे हैं सब कोई। जब ये हम इनको देखकर हमको इतना प्रेम लग रहा है, इतना हम इनके विरह में पड़ गए हैं, पर इनकी माँ, इनकी पत्नी कितना रो रहे होंगे। इस प्रकार सब कोई चिंता कर रहे हैं। और केशव भारती ने बहुत सुंदर बात कहा। केशव भारती ने कहा कि जे भक्ति तोमारो आमी देखिल नयने, এই शक्ति अन्यार नहे ईश्वर बीने। केशव भारती कह रहे कि हे माने महाशय, जो आपके हृदय में, आपके आंखों में जो मैं देखा प्रेम, कृष्ण प्रेम, तो ईश्वर के बिना और किसी के पास संभव पर ही नहीं है। और तुम्ही से जगत गुरु जानिल निश्चय, तुम्हार गुरु योग्य केह कभू नाय। जब महाप्रभु ने केशव भारती कहा कि आप मेरे गुरु हैं, केशव भारती ने कहा नहीं, मुझे तो लग रहा है तुम ही जगत के गुरु हैं, और तुम्हारा गुरु कौन हो सकता है? तुम्हारे गुरु और कोई नहीं हो सकता। तुम तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, और तुम तो जगत के गुरु हैं। मुझे लग रहा है ऐसे, और मैं तुम्हारा कैसे गुरु हो पाऊंगा?
तबे तुमी लोक शिक्षा निमित्त कारणे करिबा हमारे गुरु हे न लय मने। मेरा मन कह रहा है, केशव भारती कह रहा है कि मेरा मन कह रहा है कि केवल तुम जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम गुरु ग्रहण करने आए हो, मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं तो तुम तो जगत के गुरु हो, तुम तो ईश्वर हो। मेरा मन कह रहा है, मेरा हृदय कह रहा है, हैं? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे आंखों में जिस प्रकार कृष्ण प्रेम है, इस प्रकार किसका हो सकता है, हैं? परंतु महाप्रभु ने गुरुदेव से कहा कि आप मेरे साथ छल मत कीजिए, कपट मत कीजिए, मुझे कृपा कीजिए, आप मुझे सन्यासी दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु प्रातः होने के बाद क्या किया? तबे महाप्रभु सर्व जगतेर प्राण बसिला करिते श्री शिखार अंतर ध्यान। सब हो गया। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रातः उठने के बाद क्या हुआ कि प्रभाते उठिया सर्वभुवनेर पति आज्ञा करी लेनो चंद्रशेखर प्रति। श्रीमन महाप्रभु ने प्रातः जगने के बाद चंद्रशेखर के प्रति आज्ञा दिया, कहा जाओ सब विधि विधान करो मेरे सन्यासी के लिए। वो समस्त विधि विधान कर दिया और महाप्रभु अपना शिखा को मुंडन होने के लिए बैठा। नाई आया और नाई जब भगवान को शिखा मुंडन करने के लिए, क्योंकि आज महाप्रभु सन्यासी लेंगे, सन्यासी लेने के पहले मुंडन होंगे, तो महाप्रभु के जो घुंघराल बाल हैं, सुंदर कैसे हैं, जिसको इतना सुंदर सजा रहे थे, जो वो घुंघराल बाल को महाप्रभु के वो केश को देखता था वो बेहोल हो जाता था। कितना सुंदर केश को आज महाप्रभु ने सब नष्ट कर देंगे। आहा, इस प्रकार वो नाई जो मने भगवान को आया था शिखा मुंडन करने के लिए, वो भी रोने लगा। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा गया है, नापित बसिलासी समूके जखने क्रंदनेर कलरब उठिल तखने। आहा, उस समय इतना रोने लगे, समस्त भक्त वैष्णव जन सब कोई रोने लगा। इस प्रकार शिखा मुंडन हुआ महाप्रभु का। अगोचरे था कि सब कांदे देवगण अनंत ब्रह्मांडमय हईल क्रंदन। देवता भी क्रंदन करने लगे। इस प्रकार पूरा जगत में, त्रिभुवन में केवल क्रंदन ही क्रंदन हो गया। और क्या हुआ? हेन से कारुण्य रस गौर चंद्र करे शुष्क काष्ठ पाषाणादि द्रवए अंतरे। इस प्रकार क्रंदन करने लगे सब। शुष्क काष्ठ माने सूखा लकड़ी भी जल ही जलमय हो गया, सब रोने लगे। निर्जीव वस्तु भी विरहता को प्राप्त किया। इस प्रकार ये सकल लीला जीव उद्धार कारण, यही तो तार साखी देखो कांदे सर्वजन। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी इस समस्त लीला कर रहे, क्यों, किसके लिए? केवल जगत के समस्त जीवों को उद्धार करने के लिए, सबके आत्मा कल्याण के लिए, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। सब कोई महाप्रभु के इन लीलाओं को दर्शन करके, इस सन्यासी लीलाओं को दर्शन करते हुए सब कोई रो रहे हैं। पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता
मनुष्य, पाषंडी, पाखंडी, द्वेषी, ईर्ष्यालु समस्त व्यक्ति आज रो रहा है, जगत रो रहा है, त्रिभुवन रो रहा है, देवता रो रहे हैं, सब कोई ब्रह्मा शंकर सब कोई रो रहा है। इस प्रकार केवल रो कर समस्त आंखों के आंसू केवल एक प्रेम के नदी के रूप पर आज बह रही है। समस्त जीव जंतु इस नदी में डूब रहे हैं और सब कोई कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। आज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो आज संन्यासी ले रहे हैं केवल प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण के लिए और महानुभव ये जो उनके जो सोच हैं विचार है कि प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान। तबे सर्वलोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया वसीला जथा सन्यासी स्थान। तो श्रीमान महाप्रभु मुंडन होने के बाद गंगा स्नान किया और आकर संन्यास लेने के पास बैठा। सर्व शिक्षा गुरु गौर चंद्र वेदे बोले, केशव भारती स्थाने तहा कोए छले। समस्त वेद को बोलने वाला धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नवे विदुरु शयनापि देवा, न सिद्ध मुख्या असुर मनुष्या, कुतनु विद्या धरचारणादय। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। समस्त भागवत धर्म को कौन बनाया है? भगवान बनाए हैं। आज स्वयं वो जो धर्म बनाए हैं, जो आश्रम बनाया है, जो वर्ण बनाए, वो खुद पालन कर रहे हैं सन्यासी आश्रम को, और खुद आकर सन्यासी लेने के लिए बैठे हैं। गुरु खुद ग्रहण कर रहे हैं और गुरु के ऊपर भी कृपा करके उनको पहले ही वो मंत्र को बोल रहे हैं। और प्रभु कहे स्वप्ने मरे कोनो महाजन, कन्ने सन्यासेर मंत्र करिल कथन। महाप्रभु ने कहा, है गुरुदेव, कल मेरा सपने में कोई आया और मुझे इन सन्यासी मंत्र को मेरे कर्ण के अंदर में बोल के चला गया है। प्रभु कहे स्वप्ने मरे कौन महाजन, महाजन कोई महाजन आया और कन्ने सन्यासेर मंत्र करिल कथन, मेरे कर्ण के अंदर में सन्यासी मंत्र देकर चला गया। और गुरुदेव ने क्या कहा कि भारती बोले न यही महामंत्र बर, कृष्णेर प्रसादे की तुम्हारो अगोचर। हाँ, आप तो साक्षात ईश्वर हैं और आपके इच्छा से, आपके कृपा से क्या अगोचर हैं। निश्चित भाव से यही महामंत्र हैं जो आपको मुझे भी देना वही चाहिए। और प्रभुर आज्ञा तवे केशव भारती, सही मंत्र प्रभु रे कहिला महामती। वही केशव भारती, वही मंत्र जो महाप्रभु ने केशव भारती के कान में जो मंत्र कहते हुए कहा कि मुझे कोई महाजन स्वप्न में इसी मंत्र को दिया, और पहले ही महाप्रभु केशव भारती को खुद अपना शिष्य बना लिया वही मंत्र उनके कान में देकर, और उनको कहा वही, वो भी केशव भारती अत्यंत महाभाग्यवान जो भगवान खुद उनको शिष्य कराए और वो भी भगवान को शिष्य बना दिया। और केशव भारती वही मंत्र को, जो मंत्र महाप्रभु पहले केशव भारती के कान में कहा, वही मंत्र को महाप्रभु को प्रदान करते हुए शिष्य रूप पर ग्रहण किया। और इस प्रकार चतुर्दिगे हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि। आहा, सब चतुर माने दिग में केवल हरि ध्वनि है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चतुर्दिग में केवल हरि नाम, हरि संकीर्तन, हरि बोल सब कुछ है। और क्योंकि आज त्रिभुवन के मालिक साक्षात भगवान श्री सचिनंदन गौर हरि आज सन्यासी ले रहे हैं और सन्यासी ले रहे हैं। और
परिले न अरुण बसन मनोहर, ताहाते होइला कोटि कंदर्प सुंदर। महाप्रभु ने अरुण वस्त्र, गेरुआ वस्त्र को जब धारण किया और करोड़, जैसे तो सुंदर ही सुंदर गौर सुंदर हैं, और जब अरुण वस्त्र पहना, जब सन्यासी रूप को धारण किया, गौर वस्त्र धारण किया, तो उन्होंने और करोड़ करोड़ संख्या के रूप में और सुंदर हो गए। उनको जो देखा सो देखते ही रह गया। इस प्रकार बहुत सुंदर आज गौरांग महाप्रभु देख रहे हैं। सर्व अंग सीमास्तक चंदन लेपित, मालाय पुण्यित श्री विग्रह सुशोभित, दंडक मंडलो दुई श्रीहस्ते उज्जवल, निरवधि निज प्रेमे आनंद विहल। इस प्रकार दंड कमंडलु जो धारण किया है महाप्रभु, अत्यंत सुंदर, अपना प्रेम में वो भी पूर्ण रूप में पागल हुए हैं, और इस प्रकार दंड कमंडल धारण किया है, तो अत्यंत सुंदर आज सुंदर रूप पर दर्शन दे रहे हैं। और शरीर में पुष्पमाला में भरा हुआ है, मस्तक में सुंदर चंदन अंगराग हैं। इस प्रकार महाप्रभु अत्यंत सुंदर ही सुंदर हैं। सुंदर है किंग सुंदरम, आज बहुत सुंदर आज महाप्रभु ने कीबा से सन्यासी रूप होइल प्रकाश, पुण्य करी ताहा बनी बेको वेद व्यास। इस प्रकार सहस्र नाम में इस सन्यासी नाम भी हैं। भक्तों, जो पाखंडी लोग श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को आज तक भी नास्तिक लोग जो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण है, कलि युग में एकमात्र भगवान है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु। जबकि सहस्र नाम में भी इस नाम है एक सन्यासी नाम है कि संन्यास कुश्रम संतो निष्ठा शांति परायण। महाभारत में यह श्लोक है, दान धर्म में इस श्लोक है, एक नाम है सन्यास। और महाप्रभु ने इस अवतार में सन्यास लिया और अपना नाम को सार्थकता किया। और श्रीमद् भागवतम में नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तं नमामि हरम परम, जो अंतिम श्लोक हैं। एकमात्र नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। और उनको स्थापन कौन किया था? भागवतम में भी इस बात है, कृष्ण वर्णं त्यसा कृष्णं संग पंग सुपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान हैं जो कि कली युग में कि कृष्ण वर्णं, जिसका मुख से केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हर समय हर पल इस नाम है। और जिसके शरीर अकृष्ण वर्ण है, माने गौर वर्ण है, और सांगो पंग उपास सोपार्षदम, सांग जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आदि सांग और उपांग शिवास पंडित आदि उपांग के साथ जो यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस, जो यज्ञ नाम यज्ञ जो प्रचार कर रहे हैं वो ही एकमात्र भगवान है। इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु ने सन्यासी लिया। तब केशव भारती ने सोचा कि इनको तो मैं सन्यासी दिया, फिर इनका नाम क्या रखूंगा? तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का नाम सोचा केशव भारती। गुरुदेव ने कहा इनका नाम क्या रखूंगा? तबे नाम थुई बारे केशव भारती, मने मने चिंतिले लागिला महामती। केशव भारती ने सोचा मन ही मन, क्या मैं रखूंगा इसका नाम? तो हुआ क्या, साक्षात सरस्वती देवी उनके जिह्वा के ऊपर विराजमान हो गए। क्योंकि सरस्वती माता कौन है? उनके भगवान की पत्नी हैं, महाप्रभु की पत्नी हैं। तो साक्षात सरस्वती माता उनके जिह्वा के ऊपर विराजमान हो गए हैं। और भाग्यवान केशव भारती ने आज सुंदर भाव से सरस्वती माता के द्वारा वो नाम रखे हैं भगवान क्या
क्या भाग्यवान न्यासी वर एते को चिंतिते शुद्धा सरस्वती तानो आहिला जिहाते पाया उचित नाम केशव भारती प्रभु बख्य हस्त दिया बोले शुद्ध मति। महाप्रभु के बख्य में हृदय में हाथ रखते हुए केशव भारती ने महाप्रभु को नाम दिया, सन्यासी नाम। क्या कहा कि भाग्यवान न्यासी, इस प्रकार नाम दिया। क्या दिया? कराइला चैतन्य जत जगतेर तुमी कृष्ण बोलाइला कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। केशव भारती ने कहा जत जगत तेरे तुम्ही कृष्ण बोलाइला, सबको तुम कृष्ण कृष्ण का बोलाइला कहा। और क्या हुआ ना, सबके हृदय में तुम चैतन्य मतलब चेतना को प्रदान कराया, और इसके लिए तुम्हारा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। महाप्रभु का नाम केशव भारती ने रखा। आपका सन्यासी नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उसी दिन से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम पर सब कोई महाप्रभु को समझा जाना, और इस प्रकार एते को तुम्हारो श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक तोमा होते जातो होइल धन्य। श्री महाप्रभु के इस सन्यासी नाम के द्वारा श्री जगत में सब कोई धन्य हो गए। इस प्रकार इस सन्यासी लीला को श्री चैतन्य भागवत के जो वेदव्यास हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने मध्य खंड में 28वें अध्याय में इस लीला को गान किया। भक्तों, इस प्रकार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी लिया, और आज ही मकर संक्रांति के दिन में ही केशव भारती से इस प्रकार महाप्रभु सन्यासी लीला किया था। और इस प्रकार कहा गया है, यदि कलियुग में इस भवसागर को पार होना है, यदि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण में समर्पित हो जाओ, हैं? नहीं तो कदाचित संभव पर नहीं है। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। इस प्रकार आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।